हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे रिप्लाई करना चाहिए. सो वेन एवर यू गो टू अ पैनल एंड यू हैव टेकन अ गैप ईयर, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर अ फ्रेशर एंड यू हैव टेकन अ गैप ईयर, या फिर यू यूज टू वर्क बट एक गैप ईयर लेके आपने प्रिपेयर किया है कैट के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए, चांसेस आर वेरी हाई दैट द पैनलिस्ट आर गोइंग टू क्वेश्चन यू कि क्या क्या तुमने इस गैप ईयर के अंदर और क्यों ये गैप ईयर लिया हुआ था. सो ब्रॉडली क्या रीजंस होते हैं बिकॉज ऑफ विच दीज पीपल आर सो एडमेंट ऑन लर्निंग फ्रॉम यू कि भाई तुमने गैप ईयर लिया ही क्यों था. सो देर आर फोर ब्रॉड रीजंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. द फर्स्ट रीजन इज द नेचर ऑफ द कैट. तो कैट ऐसा टेस्ट तो नहीं होता जिसके अंदर इतना सारा कंटेंट है कि आपको 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करना पड़े, वो भी 8-10-12 महीने तक पढ़ाई करना पड़े. ऐसा तो नहीं होता. लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ जेईई दैट इज देयर. तो जेईई के अंदर ऑफ कोर्स देयर इज सो मच ऑफ कंटेंट दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर that you might not be able to do everything in 1 year. Similarly in case of say civil services, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा content होता है, there is so much to do, so much to prepare that chances are very low that you might convert your call or you might get through in your first attempt. तो ये सारी चीज़ें होती है. सेम थिंग गोस विथ नीट एज वेल. बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है. तो वहाँ पे इफ़ यू टेल समवन दैट यू हैव टेकन अ ब्रेक टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, बहुत सारे आईब्रोज रेज नहीं होंगे. बट यहाँ पे आफ्टर योर ग्रेजुएशन इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एक्सक्लूसिवली, दैट्स गोइंग टू बी अ क्वेश्चन. और कैट का नेचर ऐसा है ही नहीं कि आपको जस्टिफाइड लगे कि यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम फॉर द टेस्ट. इट रिक्वायर्स 2-3-4 आवर्स ऑफ प्रेप एवरी डे ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 months. उतना जनरली गुड इनफ होता है व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर द कैट. दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अनफेयर एडवांटेज. जनरली ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा होगा या ऐसे नहीं पूछेंगे दैट व्हाई डिड यू टेक अ गैप ईयर. They will ask you it in a very pointed manner. They will ask you, why should we select you over someone else who has prepared and worked simultaneously. अब इस क्वेश्चन का कोई आंसर तो है नहीं. मतलब ऑफ कोर्स समवन एल्स इज सिटिंग इन द सेम रूम और इज गोइंग टू अपीयर फॉर द सेम इंटरव्यू बाय स्कोरिंग द सेम परसेंटाइल विथ अ जॉब अलॉन्ग साइड. तो क्यों आपके कैंडिडेट को बेटर माना जाएगा? That is a very pointed question. It's a very difficult question, almost impossible question to answer. एक rhetorical question जैसा हो जाता है जिसका कोई आंसर नहीं है. They are just trying to poke you into saying something that you don't mean. So that is basically the unfair advantage that you are getting, and because of which तुमको अपने कैंडिडेचर को डिजर्विंग प्रूव करना पड़ेगा. सो दैट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर. सो दे थिंक दैट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कैट गिव्स यू एन अनफेयर एडवांटेज ओवर समवन एल्स हु हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड वर्क साइमल्टेनियसली. The third thing, ability to multitask. Now, of course, preparing for CAT does not involve your entire day as we already discussed. तो यहाँ पे 2 या 3 चीजें अगर साथ में हैंडल कर पा रहे हो तो that gives the panelists the confidence that you will be able to do well in the B school as well. तो वहां पे एक चीज उनको एक पॉजिटिव तुम्हारे फेवर में एक चीज आ जाती है दैट यू हैव डन मल्टीपल थिंग्स एट वंस एंड यू हैव डन जस्टिस टू ईच एंड एवरीथिंग. तो वो करने से उनको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है दैट यू विल बी एबल टू सर्वाइव वन इनसाइड द बी स्कूल एंड ऑल्सो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड लेटर एंड यू विल डू बेटर इन योर लाइफ. तो दैट इज बेसिकली द आइडिया. एक सिंपल टर्म्स में अगर मुझे बताया जाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, दिस इज बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई. दे हैव नो रीजन टू रिजेक्ट यू बिकॉज यू हैव टेकन अ ब्रेक. ऐसा कुछ कोई बात है नहीं ना कि ब्रेक ले लिया तो आप खराब मैनेजर बन गए या फिर आप सीईओ बन ही नहीं पाओगे. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. बट देर आर सो मेनी गुड कैंडिडेट्स अवेलेबल, दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. तो उनके बीच में अगर मुझे चूज करना है ना तो वहां पे आई विल स्टार्ट निटपिकिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द एरियाज जहां पे लोग निटपिक करते हैं. राइट, डूइंग अ जॉब डज नॉट मीन दैट यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन लाइफ, दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब सो टू से. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. बट डूइंग दैट गिव्स देम कॉन्फिडेंस समहाउ बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड हैव डन बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली. The last thing that is the most important in my context is clarity of thought. तो मैं कभी भी किसी को जज नहीं करूंगा कि तुमने ब्रेक लेके इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर क्यों किया, बट आई नीड सम क्लैरिटी ऑफ थॉट. क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब ये है कि मैंने ब्रेक ले लिया, चलो आई वांटेड टू फेस द कैट विदाउट द प्रेशर ऑफ गोइंग टू ऑफिस एवरी डे, बट आई रियलाइज्ड इट वेरी अर्ली दैट से 2-3-4 घंटे से ज्यादा मैं तो प्रिपेयर कर नहीं सकता कैट के लिए. नाउ व्हाट डू यू डू विद द रिमेनिंग 4-5-6 प्रोडक्टिव आवर्स इन योर डे? तो you can pursue a hobby, you can do a side project, you can do an internship, you can do a course, कुछ भी कर सकते हो वहां पे. यू कैन डू सम सोशल वर्क एज वेल, कुछ भी कर सकते हो. तो क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट था बिहाइंड लीविंग योर जॉब? दैट इज व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन. इफ यू आर लीविंग अ जॉब बिकॉज ऑफ अ वेरी रैंडम रीजन देन आई विल डेफिनेटली जज यू. बट अगर पूरी तरह से सोचा था कि नहीं मुझे जॉब छोड़ना है, आई वॉन्ट टू डू दीज थिंग्स इन दिस 1 year दैट आई एम गिविंग माई सेल्फ व्हेन आई एम नॉट डूइंग द जॉब, देन आई कैन एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर रीजनिंग. एंड उसका कुछ एक टाई अप होना चाहिए विथ
योर फ्यूचर प्लान्स। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी फाइन विथ यू टेकिंग अ गैप ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप ईयर ले सकते हो, इट्स नॉट अ टैबू एट ऑल, बट मेक श्योर दैट देयर इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। ऐसे ही इम्पल्स पे जाके बिकॉज 4 ऑफ माई फ्रेंड्स हैड लेफ्ट देयर जॉब्स, मैंने भी अपना जॉब छोड़ दिया, या फिर मुझे कैट का प्रिपरेशन बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा था इसके लिए मैंने जॉब छोड़ दिया, doesn't really make a lot of sense, because in the larger scheme of things you will have a gap year on your CV, जिसको justify करने में बहुत fight होती है, ठीक है, but clarity of thought है तो everything is justified, should not be a problem at all. Now how to answer this particular question? So of course you have to be truthful, you can't say कि नहीं मैंने यहाँ पे ये कर दिया, मैंने वहाँ पे वो कर दिया, कुछ तो मैंने किया था लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, these kind of things generally don't work. A lot of people lie by showing their family business. Now I am not saying that family business ko dikhana is a bad thing, but understand your family business really well before you end up putting it on your CV. तो family business है, कोई friend का business है, relative का business है, कुछ तो किया हुआ है, you will get a certificate. I don't really mind you getting a certificate, but justify that certificate यार, मतलब don't let it go waste. नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर वो certificate आप ठीक से justify नहीं कर पाओगे ना, it will create a question mark on your entire candidature. फिर सब चीज़ों पे लोग डाउट करना शुरू कर देंगे, right? Once your one lie gets caught, people will start doubting everything else that you have done in your life. ठीक है, एंड बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अदरवाइज यू आर इन फॉर बिग ट्रबल, ठीक है। तो अगर वर्कएक्स अगर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वर्कएक्स दिखा रहे हो फैमिली बिजनेस का एंड जेन्युइनली शायद काम नहीं किया है, 2-3 घंटे काम किए हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इवन देन देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू टॉक अबाउट व्हेन यू आर जस्टिफाइंग योर फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज भाई बिजनेस मॉडल क्या है, कितने लोग काम करते हैं। डोंट से देयर आर अराउंड 12 पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं भाई 12 अराउंड 12 क्या होता है, या तो 11 है, या तो 12 है, या तो 13 है, तो 15 है, या तो 50 है। You will know how many people are working. You can say there are 35 people who are working in full-time capacity and we hire part-timers on regular basis depending on the seasonality. That is a much better way to answer that particular question. Business model क्या है, cost drivers क्या हैं, revenue drivers क्या हैं, scalability क्या है, best markets कौन से हैं, worst markets कौन से हैं, biggest competitors क्या हैं, क्या regulations है जिसकी वजह से the business is in a state of flux. ये सारी चीजें you will have to prepare for if you are going to talk about your experience in your family business. तो ये समझ लेना, if you are going to give a फर्जी certificate, make sure that you're justifying that फर्जी certificate. I am not against giving फर्जी certificates यार, मतलब even वर्कएक्स का भी दिखाते हैं लोग, exaggerate करके ही दिखाते हैं उसके अंदर, ठीक है, but the point here is अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग टू से, और पहले से उसको पूरी तरह से क्लियर कर लेना, समझ लेना क्या बिजनेस मॉडल है। यू विल ऑल्सो लर्न अ फ्यू थिंग्स इन द प्रोसेस, सो डू दैट। नाउ कमिंग टू द आंसर फॉर पीपल हु आर नॉट गोइंग टू शो एनी फेक वर्क एक्सपीरियंस, दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक्सप्लेन द फेस, बता दो कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, वॉट एग्जैक्टली डिड यू थिंक अबाउट, वॉट एग्जैक्टली वॉज योर प्लान, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, ये बता देना। इफ यू आर अ फ्रेशर और कॉलेज के बाद तुरंत ही ब्रेक ले लिया है, सो बता देना कि भाई मेरा एक पर्सनल प्रोजेक्ट था जिसपे मुझे काम करना था एंड दैट वाज मच बेटर, और आई थॉट इट वाज मच मोर मीनिंगफुल एंड इट वुड हैव एडेड मोर वैल्यू टू मी कंपेयर टू द रोल्स दैट आई वाज गेटिंग ऑफर्ड ऑन कैंपस। ये बता देना, ठीक है। तो ये ऐसे अगर इसको पैक करके बता दोगे, पीपल विल एक्सेप्ट इट। अंडरस्टैंड दैट योर पर्सनल प्रोजेक्ट ऑल्सो हैज टू बी समथिंग मीटी। इफ यू आर समवन विथ वर्कएक्स, 1 साल 2 साल काम कर लिया फिर छोड़ दिया, तो बता देना कि भाई यू फाउंड योर ट्रू कॉलिंग। अब उसका एक कुछ तो एक चीज होना चाहिए, राइट, एक स्टिमुलस होना चाहिए जहां से यू फिगर्ड आउट दैट एमबीए इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू माय एंटायर लाइफ, या बिजनेस मैनेजमेंट इज व्हाट आई वुड लाइक टू डू माय एंटायर लाइफ। ये मेरे को समझ में आ गया। ये कैसे समझ में आ गया? ये समझ में आने के बाद व्हाट वाज एग्जैक्टली द गैप दैट यू वर फेसिंग बिकॉज ऑफ विच यू हैड टू लीव योर जॉब, एंड क्या किया जॉब छोड़ने के बाद, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो वर्कएक्स में यू फाउंड योर ट्रू कॉलिंग, फ्रेशर के अंदर यू आर वर्किंग ऑन अ पर्सनल प्रोजेक्ट, कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, कुछ सोशल वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग विच यू थॉट वुड हैव एडेड मच मोर वैल्यू कंपेयर टू द रोल्स दैट यू आर गेटिंग ऑफर्ड ऑन कैंपस। What did you do next? अब समझ में तो आ गया, चलो स्टिमुलस तो मुझे मिल गया कि मुझे बिजनेस मैनेजमेंट करना है, मुझे अपना जो भी चल रहा है उसको छोड़ के एक ब्रेक ले लेना है। नाउ व्हाट डिड यू डू इन दैट ब्रेक? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि भाई ब्रेक में किया क्या, ये जस्टिफाई करना है। आई विल कवर सम डूज एंड डोंट्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बट यहाँ पे यू हैव टू बी talking about something substantial in terms of examples. So let's say for example you thought that your true calling lies in finance, let's say, ठीक है, you started investing, you started researching on companies, research on companies अगर कर रहे हो, सेक्टर्स पे रिसर्च कर रहे हो, तो कौन कौन से टूल्स यूज किए, कहाँ पे उसको लिख के रखा था,
क्या चीज़ें की थी, ये सारी चीज़ें अच्छे से बता देना. यू कैन जस्ट से दैट आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट. नो, नॉट रियली अ सब्सटेंशियल आंसर. बता दो कि मैंने ये किया, मैंने शायद ये कोर्स किया, मैंने शायद ये 4 बुक्स पढ़े, उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग पेपर ट्रेडिंग, आई डिड समथिंग ऑन माई ओन. तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं. प्रिपेयर फॉर अ क्रॉस क्वेश्चनिंग. इफ यू आर गोइंग टू से अगेन कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर, अगर मैं बोलता हूं कि आई स्टार्टेड लुकिंग एट स्टॉक्स एंड इन्वेस्टिंग इन देम, आई स्टार्टेड डूइंग स्विंग ट्रेडिंग लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या किया उसके अंदर, व्हाट एग्जैक्टली वेर दी थिंग्स दैट आई वाज लुकिंग फॉर. वाज आई लुकिंग फॉर पी रेशियोज? तो अगर पी रेशियो देखा तो पी रेशियो का मतलब क्या होता है, कौन से केसेस के अंदर पी रेशियोज इन्फ्लेट हो सकते हैं, कहाँ पे कम हो सकते हैं, और क्या क्या पैरामीटर्स देखे थे, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. इफ यू आर वर्किंग ऑन फ्रीलांसिंग मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, हाउ डू यू figure out whether your contribution to that project was impactful or not, क्या change हुआ in terms of the subscriber base or revenues or in terms of footfalls, क्या क्या चीज़ें थी जिसको consider कर सकते हैं in terms of figuring out whether your project was a success or not. तो ये काफ़ी सारा cross questioning आ सकता है. Make sure that you are prepared for this level of cross questioning. एंड लास्ट थिंग, इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक फॉर एग्जाम्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जाम्स के लिए ब्रेक लेते हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्विसेज, बैंकिंग एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स के लिए लोग ब्रेक लेके प्रिपेयर करते हैं, साथ में कैट भी दे देते हैं. दिस इज अ वेरी नॉर्मल एक्सेप्टेड फिनोमिनॉन एट दिस पॉइंट इन टाइम. आई एम पर्सनली नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग सो मेनी अटेम्प्ट्स कि भाई तुम्हारे करियर में बड़ा सा 4-5 साल का गैप आ जाए. बट if you have a gap of 1 year, 2 years, even 3 years in some cases, you can maybe justify it by saying something that you did in addition to your exam prep. ठीक है, couple it with a hobby or a project कि भाई मतलब क्या मेरा हॉबी था, ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था या प्रिपेयर कर रही थी, मेरा उसके साथ में एक हॉबी भी परस्यू हो रहा था. आई वॉज वर्किंग ऑन अ पर्सनल प्रोजेक्ट, आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू कोड, आई रेड 100 बुक्स, आई रोट रिव्यूज ऑफ बुक्स दैट आर देयर. तो कुछ भी मतलब जो भी चीज़ों पे काम किया, राइट, यू लर्न म्यूजिक एज अ हॉबी. आई नो अ स्टूडेंट जिसने एक कोर्स किया था ऑन कंपेरेटिव माइथोलॉजी एंड ही वेंट एंड स्पोक अबाउट दैट इन द इंटरव्यू एंड पीपल आस्क्ड हिम अबाउट दोस थिंग्स, राइट. तो ये सारी चीजें होती हैं. तो मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन एडिशन टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, बिकॉज सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जनरली इट्स नॉट टेकन टू बी अ गुड साइन. इट टेल्स पीपल दैट यू आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट्स, बट इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ गुड मैनेजर और बीइंग समवन हु कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, वहां से कुछ मिल नहीं रहा मुझे, राइट. सो आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट गुड एट दैट, आई एम सेइंग आई डोंट नो इफ यू आर गुड एट दैट or not. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे. Also talk about the learnings. If you have learned a lot of things because of your civil services preparation, you figured out yourself as an individual, you went and taught people about something, you organized yourself in your mind, ये सारे अगर mental aspects भी अगर बात करोगे ना preparation के बारे में तो भी चलेगा. but talk about these kind of things, talk about it in a positive sense. don't say that मैंने 5 एग्जाम दिए, 5 एग्जाम में मैं फेल हो गया तो मैंने सोचा कैट दे देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है. you are taking CAT because you are genuinely interested in going for an MBA, right? That's why you appeared for the CAT. वहाँ पे सिविल सर्विसेज में नहीं बना तो अंडरस्टैंड व्हाई डिड थिंग्स नॉट हैपन, ट्राई टू टॉक अबाउट दैट जर्नी दैट इज देयर, यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट अ लॉट मोर पैशनेटली बाय द वे इफ यू पुट योर माइंड टू इट. ठीक है, तो अच्छे से उसके बारे में बात करना एंड बी वेरी कैंडिड अबाउट व्हाट योर एंटायर जर्नी लुक्ड लाइक. ठीक है, अभी क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द डोंट्स फर्स्ट. The first thing that you are not supposed to do is give frivolous answers. अब frivolous answers ये होते हैं कि कंपनी तो कॉलेज में आई ही नहीं तो फिर मैंने जॉब ही नहीं किया. अरे कंपनी कॉलेज में नहीं आए तो खुद से जॉब नहीं ढूंढोगे क्या, राइट. सो दैट इज अगेन अ थिंग, राइट. एक कंपनी आई, उसने मेरे को जॉब दिया बट उसने ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं दिया, तो 8 महीने हो गए मैं बैठा हूँ ज्वाइनिंग लेटर के लिए. Again, not really a good answer. What did you do about it? Did you do something in terms of figuring out a new job या working on some project of your own? कुछ कोर्स कर लिया, कुछ तो किया नहीं. I was just waiting for that call letter to come. डजेंट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस. ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि भाई ड्रॉप ले लो और एक साथ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहेगी. अगेन नॉट अ गुड आंसर, लॉजिकल आंसर है ही नहीं ना. तो बाकी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं वो मतलब आर दे आउट ऑफ देयर माइंड्स, नॉट रियली, राइट. सो डोंट गिव फ्रिवलस आंसर्स जिसका कुछ सर पैर नहीं है. लॉजिकल आंसर्स देना, आई थिंक यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग थोड़ा सेंसिबल होगा. ठीक है, से यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, बिल्कुल नहीं करना ये चीज सिर्फ कैट के लिए प्रिपेयर कर था. मैंने ब्रेक लिया और मैं तो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था. नॉट रियली अ गुड आंसर टू गिव, बिकॉज जैसे ही वो आंसर दे देना इट्स अ क्रिंज मोमेंट फॉर द पैनलिस्ट्स कि अरे यार ये एक और आ गया जिसने सिर्फ कैट के लिए प्रिपेयर किया है ब्रेक लेके. हाउ डू आई नो यू आर अ गुड मैनेजर? यू आर गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस टेस्ट, उसमें 100 मार्क्स, बट आई एम नॉट जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस टेस्ट ना. वो तो हो गया, उसमें तो कैट में तो कट ऑफ क्लियर किया तभी तो आके बैठे हो यहाँ पे. अभी आगे वाली चीज बताओ ना कि
और क्या किया उसके उस टाइम में. So that is basically the way in which they are thinking when you say that you are preparing only for the exams. So don't say that. कुछ उसके साथ couple कर लो. Don't let that be your first thing that they are going to say. Say that you introspected a lot. You figured out that you wanted to build a career in finance. Because you wanted to build a career in finance, you thought of preparing for the CFA. CFA के लिए preparation चल रहा था उस time पे. You thought that you should also equip yourself with some practical knowledge. Because of which you started maintaining a blog. You started maintaining a notebook जिसके अंदर you sat and wrote down every day कि भाई financial world में क्या चल रहा है. This is a much better answer to give than saying मैं CFA के लिए prepare कर रहा था. Right? So make sure that you're talking about it in the form of a story. What else are you not supposed to do? Badmouth the organization / manager. मेरे को तो जॉब करना था लेकिन कंपनी बहुत ही घटिया है, मेरा रोल बहुत ही फालतू सा था, मुझे एकदम बेसिक रोल दे दिया, मुझे 50 जगह पे ट्रैवल करने लगाया. Again, not really a reason for you to abruptly take a gap and go for an MBA without doing anything else. राइट और अगर ऐसा सच भी था सो इट गिव्स यू नो ब्राउनी पॉइंट्स टू बैड माउथ द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजर. यू कैन ऑलवेज से दैट ठीक है मतलब व्हाट आई वांटेड टू डू डिड नॉट अलाइन विथ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वाज आस्किंग मी टू डू. आई वांटेड टू यूज दिस टाइम मोर प्रोडक्टिवली. आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग इनटू माय रेpertoire. आई वांटेड टू लर्न समथिंग इन अ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट एंड आई थॉट दिस वाज द राइट टाइम टू डू इट. तो ऐसे कुछ बोल के उसको पैकेज कर दो इंस्टेड ऑफ सेइंग भाई ऑर्गेनाइजेशन कचरा है करके. डोंट से ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता, तुमको बहुत ही प्यार मोहब्बत से रखा होता, बहुत पैसा दे रहा होता, डेफिनेटली यू वुड हैव नॉट लेफ्ट इट. सो इट इज अंडरस्टूड दैट द ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट अलाइन विथ योर व्यूज. वो समझ में आ गया. यू से व्हाट एग्जैक्टली डिड यू थिंक. राइट, सो ऑब्वियस आंसर मत दे देना और बोल मत देना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन खराब था या मेरा मैनेजर मेरे को प्रमोशन ही नहीं दे रहा था, मेरे को हफ्ते में 90 आवर्स काम करने लगा रहा था. राइट, सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ कोर्स यू कैन, they might be true. I'm not saying they are false, they are wrong, but not really a good answer to give in an interview. एंड लास्टली सेल योर सेल्फ शॉर्ट. ठीक है, जैसे मैंने CFA के बारे में बताया, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ टेस्ट्स बट दे आर जस्ट सिंगल माइंडेडली प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट्स विदाउट नोइंग व्हाई आर दे प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स. ठीक है, अगर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई नो दैट योर इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव इज टू गेट अ जॉब, बट अंडरस्टैंड कि भाई बैंकिंग एग्जाम्स ही क्यों दे रहे हो, दूसरा कोई एग्जाम दे देते. व्हाई डोंट यू बिकम अ टीचर. राइट, व्हाई डोंट यू गिव दोस टेस्ट्स दैट नेट सेट वगैरह क्यों नहीं देते and become a teacher. Right, why don't you go for a PhD in the first place अगर एग्जाम ही देना है तो. You went for banking exams because you believe in the core concept of banking ना. You believe in the industry of banking. Banking sector में विश्वास है कि भाई चलेगा, आगे जाके security देगा. It is an up and coming thing. Lot of banks are there. They are doing a lot of good work. ये सब पता है तभी तो banking के लिए जा रहे हो ना. So make sure that you are talking about it as a whole कि मुझे banking sector में जाना है कुछ भी करके. ठीक है, मतलब ये मत बोलना, इतना desperation दिखाना नहीं है. But talk about the banking sector in general and then you say that there were two broad avenues from where I could have entered this sector is what I figured out for myself. One avenue was taking these tests that were there. The other avenue was preparing for the CAT, let's say, and also building my own content just in case these things don't work out. This is a better way of talking about it instead of saying मैंने सिर्फ exam दिया. So don't sell yourself short. Think about the reasons why you are doing a particular thing. थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, एक बहुत ही अच्छा आंसर मिलेगा. Just write that answer, just say that answer during the interview and I think you should be fine. अब क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए. राइट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंटेंट टू सपोर्ट योर चेन. अब मैंने बोल तो दिया कि भाई मुझे बैंकिंग सेक्टर में विशेष रुचि है करके. दे माइट आस्क यू कि भाई क्या चल रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, विच आर द टॉप 10 PSUs और PSU बैंक्स इन दिस कंट्री, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या होते हैं, कितना उनका मार्जिन होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. राइट, विच इज़ द बिगेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं. तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर योर सेल्फ कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है वो कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे. बहुत सारे इसके अंदर रिपोर्ट्स होते हैं. IBEF.org एक वेबसाइट है, डू हैव अ लुक एट इट. वहाँ पे यू विल गेट नाइस बैंकिंग सेक्टर के रिपोर्ट. सो BFSI का रिपोर्ट निकाल लेना, पढ़ लेना कि भाई क्यों पोटेंशियल है बैंकिंग सेक्टर के अंदर. ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, कितने परसेंटेज लोगों के पास इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जनधन योजना का मतलब क्या था. ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में समझ लेना एंड आई थिंक यू शुड बी फाइन. सो बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट टू सपोर्ट योर क्लेम. The second thing is talk about the grander scheme of things. यार ये 6 महीना 1 साल के बारे में सोचते बैठोगे ना कि यहाँ पे 1 साल में मैंने क्या किया, 6 महीने में क्या किया. Your career is going to span a good 35 years. इतना समझ लो. Right? If you start say your MBA or you start working after MBA at the age of 23, 24, 25 years, you will be working till you are 58 or 60 even in the present context.
तो कितने साल का तुम्हारे पास करियर है सोच लेना, राइट? यू हैव मोर देन 30 years ऑफ करियर विथ यू। उसके अंदर एक आधा साल ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो ऑलवेज टॉक अबाउट द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स। बड़ा सोचो, बोलो कि भाई मुझे यहां पे पहुंचना है, मुझे इस चीज में करियर बनाना है। It's not about just covering the last 6 months or 9 months. You can also mention it. Although taking up this job would have made sure that I was being occupied for the last 8 to 10 months, I don't think it would have added a lot of value to me in terms of my long term goal. अब उसके लिए मेरा long term goal अच्छा होना चाहिए. So understand your long term goal and talk about the grander scheme of things. छोटी छोटी बातें करते रहोगे ना, वहीं पे फंसे रहोगे. Always think big. The next thing, शो योर पोर्टफोलियो स्लैश हैंडल्स स्लैश ब्लॉग्स। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, तो भाई तुम्हारा रिसर्च क्या है, कहीं पे एक स्प्रेडशीट बनाया हुआ है, कहीं पे एक एक्सेल शीट है जिसमें यू आर कीपिंग योर ट्रेड्स मार्क्ड, वो सारी चीजें दिखा दो उनको कि भाई ये किया है करके। पूरा उनको शेयर करने का जरूरत नहीं है, जस्ट कैरी इट विथ योर सेल्फ एज अ स्क्रीनशॉट और ऑन योर टैबलेट और ऑन योर फोन, लेके जाओ उसको रूम के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Make sure that you are showing them what you are doing. If you are an artist, you have drawn something, you have created something, कुछ तुम्हारा परफॉर्मेंस है जिसको रिकॉर्ड किया हुआ है, do show it to them during the interview. ठीक है, वो पूरा दिन इंटरव्यू ले लेके पक गए होते हैं। इफ यू शो देम समथिंग नाइस, दे विल डेफिनेटली वैल्यू यू, दे विल रिमेंबर यू कि अच्छा अरे वो जो था ना जिसने वो सिंगिंग वाला परफॉर्मेंस किया था वो अच्छा कैंडिडेट था। सो दैट इज हाउ दे विल रिमेंबर यू। सो मेक श्योर दैट यू आर शोइंग योर पोर्टफोलियो, बता रहे हो उनको, प्रैक्टिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस दे रहे हो उनको कि भाई ये देख लो, ये है जो मैंने किया था। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चंस एज वेल। एंड सबसे लास्ट चीज यार, बी पॉजिटिव इन जनरल, राइट? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ शेम यार। ठीक है ना, ब्रेक ले लिया, प्रिपेयर किया टेस्ट के लिए, नॉट अ मैटर ऑफ शेम, बहुत लोग करते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। यू आर नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू गेट इनटू एन आई एम आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक। बहुत सारे लोग होते हैं आई एम्स के अंदर जो ब्रेक भी लेते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनका 3-3 साल का ब्रेक रहा है बिकॉज ऑफ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस, एंड दे हैव गॉट थ्रू ऑल द टॉप कॉलेजेस इन द कंट्री। ठीक है, तो ऐसे बहुत जगह पे होता है, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, बी पॉजिटिव इन जनरल, डोंट फील बर्डन कि अरे अभी ये भी अगर नहीं हुआ तो मेरे लाइफ में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लाइफ मूव्स ऑन, यू विल गेट समथिंग और द अदर इन योर लाइफ। डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बी पॉजिटिव इन जनरल, गिव देम अ गुड वाइब। ठीक है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, यू आर रेजिलियंट। ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू शो, अच्छे से पॉजिटिवली आंसर करना, एंड आई थिंक यू शुड बी फाइन। I hope this video was useful to you. If you have a gap year on your CV or are contemplating having a gap year on your CV, if you liked the video, do share it with your friends who are in a similar situation and are looking for answers. I am sure this will help them as well. अच्छे से आंसर बिल्ड कर लेना, पॉजिटिव रहना, अच्छी अच्छी बातें करना, लॉन्ग टर्म बातें करना, एंड यू शुड बी फाइन। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो, डू लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। इफ यू वांट सम हेल्प इन टर्म्स ऑफ दिस आंसर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू हैव सजेशंस फॉर एनी अदर अपकमिंग वीडियोस, डू लेट मी नो अगेन in the comment section below. Do stay subscribed to this channel and also share it with all your friends. I will see you again in the next video. Till then, keep preparing.